निर्गमन 19:5 में लिखा, इसलिए यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। तब मुझे वचन समझ आया। वचन में ये लिखा था कि मुझे अपने आप को वैसा देखना पड़ेगा जैसा वचन कहता है, नहीं तो मैं वो नहीं बन पाऊंगा जो वचन मुझे बनाना चाहता है। क्योंकि हर एक लाइफ में परमेश्वर की बड़ी योजना है। हो सकता है आप एक आम परिवार से हो, आपकी लाइफ बड़ी नॉर्मल हो, बड़ी गरीबी में हो, बड़े छोटे कुल से परिवार से कहीं से भी आप आए हो। आपको लगता है जो वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर कहता है जमीन आसमान का मालिक कि तुम मेरे निज धन हो, तुम चुना हुआ वंश हो, तुम लोगों में से अलग कर दिए गए हो, तुम याजकों का समाज हो, तुम राजा हो, तुम याजक हो, तुम लोग पवित्र हो, मैंने तुम्हें चुन लिया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें जब बाइबल कहती तो कई बार जब लाइफ की सिचुएशन को देखा जाता है तो वो रियलिटी नहीं लगता। लेकिन अगर हमें रियलिटी पैदा करनी है, सच्चाई पैदा करनी है, आशीष पैदा करनी है, बड़ी बरकत अपनी जिंदगी में से पैदा करनी है, हमें सहमत होना पड़ेगा वचन के साथ जो वचन कहता है। इसलिए बाइबल में लिखा है जैसा तू अपने मन में विचार करता है वैसा ही तू है। फिर एक बदलाव का समय आया। वो बदलाव का समय था जब मुझे पता लग गया कि खुदाबंद ने मुझे चुना है, एक बड़े काम के लिए चुना है। मेरे शब्द चेंज हुए। अगर किसी विश्वासी में बदलाव आप देखते हो तो उससे पहले का स्टेप ये है कि उसके शब्द चेंज होना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अपनी बीमारी के बारे में बात नहीं करता, वो ये बारे में बात करता है कि जीसस क्राइस्ट सब कुछ कर सकते हैं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, चंगी हो चुकी। वो अपने संघर्ष के बारे में बात नहीं करता, वो वचन के बारे में बात करता है, विश्वास के बारे में बात करता है। हालेलुया। कोई आपसे पूछ सकता है तेरे माथे पे तो अभी भी तू ठीक नहीं हुआ। आप मुझे बता सकते हो इस संडे चर्च में बहुत बड़ी बड़ी गवाहियां थी। आज प्रभु ने बड़े बड़े लोगों को चंगा किया, बड़े बड़े सालों के बाद लोग व्हील चेयर से उठे, बहुत बहुत सालों के बाद लोगों ने अपने बिजनेस को पाया। उसके कोड़े खाने से मैं जगह हो चुका हूं, ये तो कुछ भी नहीं, ठीक हो जाएगा, अभी देखना तुम ठीक हो जाएगा। वो नहीं रहेगा क्योंकि आपको जवाब देना आ चुका है। जैसा तू अपने मन में सोचता है तू है, वैसा ही तू बन जाएगा। लेकिन आप अपने मन में क्या सोचते हैं? ये कभी नहीं हो सकता, ये चीज कभी नहीं हो सकती, ये बरकत मैं कभी नहीं पा सकता, मेरा वीजा कभी नहीं आ सकता, मैं फाइनेंशियली स्टेबल कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहता हूं वचन पढ़ो, रोज वचन सुनो, संडे थर्सडे वचन सुनो। वचन सुनते जाओगे तुम्हें समझ आती जाएगी, जब समझ आती जाएगी तुम वैसा बोलते जाओगे, जैसा बोलते जाओगे फिर वैसा होता जाएगा। आमीन बोलो जोर से। कलीसिया क्यों आशीषित होती है? दो तरह से। जब कलीसिया वचन को सुनती है, वचन को मानने लगती है, वचन पर विश्वास करने लगती है और वचन को बोलने लगती है।